राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि श्रीनिवास गोविंदराज से कहते हैं, मुझे ही देख लो और समस्या क्या है आपकी, मुझे ऐसे घूरे क्यों जा रहे हो, क्या हुआ क्या है। और फिर गोविंदराज कहते हैं, क्या लगता है तुम्हें इस स्वयंवर में इस चुनौती का विचार महाराज आकाश ने रखा होगा अपनी पुत्री राजकुमारी पद्मावती के लिए। वो एक नर्तक खोज रहे होंगे विवाह के लिए। और फिर कहते हैं गोविंदराज से, हो ना हो ये विचार राजकुमारी पद्मावती का ही है। वो राजकुमारी पद्मावती जो जानती हैं कि समस्त राज्य में एकमात्र तुम ही हो जो नृत्य में उनसे श्रेष्ठ हो। और समझ ये नहीं आ रहा है कि राजकुमारी पद्मावती ये करना क्यों चाह रही हैं, चाह क्या रही हैं वो। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, कुमार बासु से जिस कृष्ण का उदाहरण दिया है तुमने, उसी कृष्ण ने ये भी कहा है कि कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो। मुझे अपने नृत्य पे ध्यान देना है क्योंकि स्वयंवर से पूर्व एक प्रतियोगिता भी तो जीतनी है मुझे। और फिर राजकुमारी पद्मावती चली जाती है और कुमार बासु कहता है, मूर्ख है मेरी बहन, अपनी स्वयंवर की चिंता छोड़ किसी प्रतियोगिता की अधिक चिंता है इसे। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि गोविंदराज श्रीनिवास से पूछते हैं, कृपा करके बता दो कोई गड़बड़ तो नहीं है। देखो, इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि यदि इसका संदेह तनिक भी महाराज या कुमार बासु को हो गया ना तो सर्वप्रथम हम दोनों की गर्दन कटेगी। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, गोविंदराज से मैं भी आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि कुछ गड़बड़ नहीं हुई है, मेरी बात मान लीजिए। और कहते हैं, चिंता त्याग दीजिए गोविंदराज। और कहते हैं, वैसे भी आप सोच के देखिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि राजकुमारी को किसी और राज्य के सर्वश्रेष्ठ नर्तक से प्रेम हो गया हो। और फिर गोविंदराज कहते हैं, मैं ये नहीं जानता, पर ये सब देख के, सब सोच के मुझे चिंता होती है कहीं इसमें तुम्हें ना कोई हानि पहुंच जाए। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, नहीं पहुंचेगी। और फिर गोविंदराज कहते हैं, बस संतोष इस बात का है कि अंततः तुम्हारे और भार्गवी के मध्य सब कुछ ठीक है। और फिर गोविंदराज श्रीनिवास से पूछते हैं, बात आगे बढ़ी। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, बात तो आगे बढ़ ही रही है और ऐसे आगे बढ़ रही है कि कैसे समझाऊं, मुझे समझ भी नहीं आ रहा। अच्छा हो रहा है सब। और फिर गोविंदराज कहते हैं, यदि सब कुछ अच्छा चल ही रहा है तो किसी दिन मुझे भी ले चलो उनके घर। और कहते हैं, मैं ऋषि भृगु से बात करूंगा ना तुम्हारे लिए, हो सकता है बात और आगे बढ़ जाए। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, वैसे आप उचित कह रहे हैं, आपको एक बार मिलवाना चाहिए। और फिर कहते हैं, कल भेंट करा देता हूँ आपकी। और फिर गोविंदराज कहते हैं, तुम सत्य कह रहे हो। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, हाँ मैं सत्य कह रहा हूँ, झूठ क्यों कहूँगा। और फिर गोविंदराज कहते हैं, चलो अच्छी बात है। और कहते हैं, मैं बस इतनी सी आशा करता हूँ कल सब कुछ ठीक से हो जाए। श्रीनिवास स्मरण करते हैं, भले ही अभी ऋषि भृगु से भार्गवी का हाथ मांगने का समय नहीं आया है, किंतु बड़े भाई से उनकी जान पहचान तो कराई जा ही सकती है, इससे पहले कि पद्मावती का प्रकरण हाथ से निकले। मुझे कदम आगे बढ़ा देना चाहिए। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी श्रीनिवास के बारे में स्मरण कर रही होती हैं। उन पलों को जब श्रीनिवास ने भार्गवी की चोट पे लेप लगाया होता है और भार्गवी नृत्य के अभ्यास के समय गिर रही होती हैं, तो श्रीनिवास ने कैसे उन्हें बचाया होता है। और फिर आगे श्रीनिवास द्वारा दिए गए वो कंगन भार्गवी स्मरण कर रही होती हैं। और भार्गवी को निद्रा नहीं आ रही होती है और भार्गवी उठ जाती हैं और उन कंगनों को हाथ में लेकर फिर से पहन लेती हैं और स्मरण करती हैं, तुमसे रुष्ट होकर तुम्हारा भेंट किया हुआ एक कंगन उतार दिया था श्रीनिवास, क्रोध में आके कह दिया था कि ना तुम्हारा ये उपहार चाहिए और ना ही तुम्हारी मित्रता, किंतु अब ये आभास हो रहा है कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मेरे जीवन में कि तुम्हारे जैसा कोई है, कल तुम्हारे आने की प्रतीक्षा रहेगी। और फिर आगे आप लोग देखेंगे श्रीनिवास स्मरण करते हैं और कहते हैं, कल का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है भार्गवी,
और कहते हैं आज तक इस यात्रा में मैंने जितने भी प्रयास किए और आगे जो भी करने वाला हूँ उसका उद्देश्य यही है कि मैं तुम्हें अपने साथ तुम्हारे पिताश्री की अनुमति से ले जाऊं। कल का दिन बड़ा है, कल पहली बार ऋषि भृगु मुझे और गोविंदराज हम दोनों से साथ में भेंट करेंगे और यदि सब कुछ अच्छा रहा तो बात आगे भी बढ़ सकती है। बस आशा करता हूँ कि कल का दिवस अच्छा जाए। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी को निद्रा नहीं आ रही होती है और तभी भार्गवी की सखियां भी उठ जाती हैं और भार्गवी से कहती हैं, ये क्या है भार्गवी, क्या हो गया है तुम्हें आज? पहले तो तुमने हमें डांट के भगा दिया और फिर स्वयं ही हमें बुला लिया कि तुम्हें नींद नहीं आ रही है अकेले। और फिर दूसरी सखी कहती है, वही तो, और अब ठीक से सो भी नहीं रही हो और अधीर हो रही हो, आखिर बात क्या है? और फिर भार्गवी कहती है अपनी सखियों से, मैं करूं तो क्या करूं, मुझे निद्रा ही नहीं आ रही है। और कहती हैं, और हाँ, आज मैंने तुम्हें डांट के भगा दिया, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मुझे एकांत में नहीं रहना था, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं पूरी रात्रि तुमसे बात कर सकती हूँ। और फिर सखी कहती है अपनी सखी से, ऐसा प्रतीत होता है विद्या, भार्गवी ना किसी विशेष बात से प्रसन्न है। और फिर भार्गवी से कहती है, कहीं श्रीनिवास से तो बात नहीं हुई ना? और फिर भार्गवी बताती है, हाँ हाँ, बात तो हो गई हम दोनों की। और कहती है भार्गवी, ना जाने आज ऐसा आभास हो रहा है जैसे जीवन में सब मंगल होने वाला है। मैं बहुत ही बड़ा कुछ करने वाली हूँ, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। और फिर तभी सखियाँ कहती हैं, हमें, इस हम में तुम्हारे साथ दूसरा कौन है? और फिर भार्गवी कहती है, हमें, मेरा तात्पर्य है मुझे, वो तो भूल बस निकल गया। और फिर भार्गवी सोचती हैं कि अब इन्हें कैसे बताऊं कि मुझे ऐसा लगता है कि इस हम में मैं और श्रीनिवास दोनों हैं। मेरे मन में कुछ भावनाएं तो हैं श्रीनिवास के लिए, किंतु क्या है ये अभी भी मुझे भी ठीक से समझ में नहीं आ रहा। और तभी सखियां कहती हैं, कहाँ खो गईं, या यूं पूछो तो इस स्वप्न में खो गईं। और फिर तभी सखियां अत्यंत ही प्रसन्न हो रही होती हैं। और फिर भार्गवी कहती हैं, तुम दोनों भी ना बस एक ही बात करनी आती है, अरे सोने दो, भोर से पूर्व उठना है बाबा की पूजा से पहले, सो जाओ सो जाओ। और फिर भार्गवी की सखियां कहती हैं भार्गवी से, ठीक से सोना भार्गवी, और ना मीठे मीठे स्वप्न भी देखना, कहीं स्वप्न में हम दोनों ना आ जाएं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि महर्षि भृगु स्वप्न देखते हैं, उस श्राप के बारे में देख रहे होते हैं जो महालक्ष्मी ने दिया होता है महर्षि भृगु को। लक्ष्मी कहती है, जहाँ आपने लात मारी है वहाँ मेरा स्थान है, उसके लिए मैं आपको कदापि क्षमा नहीं करूँगी, मैं आपको श्राप देती हूँ, लक्ष्मी कभी ब्राह्मणों को नहीं मिलेगी। और फिर तभी महर्षि भृगु स्वप्न से जाग जाते हैं और भयभीत होकर उठते हैं। और फिर तभी भार्गवी की माँ कहती है महर्षि भृगु से, क्या हुआ, आप घबराए हुए क्यों हैं, ठीक है आप? और तभी ऋषि भृगु उठते हैं और भार्गवी को देखने जाते हैं और भार्गवी को देखते हैं कि वो निद्रा कर रही है। और फिर महर्षि भृगु को संतोष मिलता है और फिर अपने वर को स्मरण करते हैं जो उन्होंने विष्णु जी से मांगा होता है। मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में देवी लक्ष्मी मेरी पुत्री के रूप में जन्म लें, और विष्णु जी ने तथास्तु बोल दिया होता है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि ऋषि भृगु स्मरण कर रहे होते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में मुझे उस श्राप का स्वप्न आना कोई संयोग नहीं हो सकता, कहीं इसका अर्थ ये तो नहीं कि वो समय निकट है जब भार्गवी मुझे छोड़ के वापस नारायण के पास चली जाएगी। क्या इस स्वप्न का ये तात्पर्य है कि नारायण मेरी भार्गवी को लेने आ गए हैं? और फिर आगे आप लोग देखेंगे भार्गवी की माँ कहती है ऋषि भृगु से, क्या हुआ, आप इतने व्यथित क्यों हैं? और फिर ऋषि भृगु कहते हैं, आओ मेरे साथ। और फिर भार्गवी की माँ कहती है, आपने अवश्य ही कोई दो स्वप्न देखा है, इसी कारण से आप इतने व्यथित हैं। और फिर वहाँ ऋषि भृगु कहते हैं, ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि जैसे कुछ बहुत ही बुरा घटित होने को है।
उसी के चलते मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरी पुत्री भार्गवी को मुझसे छीन लेगा। और तभी भार्गवी की माँ कहती हैं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? भला भार्गवी को आपसे कौन छीन सकता है? भार्गवी आपकी पुत्री है। और फिर ऋषि भृगु कहते हैं, यही सुनिश्चित करना चाहता हूँ। ये केवल कुछ स्वप्न था और कुछ नहीं। और कहते हैं, अस्वस्थ होना चाहता हूँ कि अपनी पुत्री को खोने का भय केवल मेरा एक भ्रम है। और फिर भार्गवी की माँ पूछती हैं, किंतु आप ये सुनिश्चित करेंगे कैसे? और फिर ऋषि भृगु बताते हैं, यज्ञ करके। और बताते हैं कि और इस यज्ञ में तुम्हें भी मेरे साथ बैठना होगा, तभी मैं वो जान पाऊंगा जो मैं जानना चाहता हूँ। मैं शीघ्र अति शीघ्र भार्गवी को लेकर अपने साथ आश्रम जाता हूँ। तुम गृह कार्य संपन्न करके वहीं आ जाना, विलंब मत करना। और फिर भार्गवी की माँ कहती हैं, परंतु आप उस यज्ञ के माध्यम से ऐसा क्या जानना चाह रहे हैं? तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों, राधे राधे।